अच्छा लिखा हुआ है ना, नेवर गिव अप, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, लेकिन चलो कोई नहीं। आई नो अभी मेरी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, चाहे आप मेरी वीडियोस को प्यार दो चाहे ना दो, लेकिन मैं वीडियोस तो ज़रूर बनाऊँगी और मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे ही अपनी ये काम भी सीख जाऊँगी। चलो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को इतना ईजी बना देंगे कि फेस्टिव सीज़न, ये जो फेस्टिव सीज़न में आप अपने काम को डबल कर लेती हैं, आपको वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे हैक्स है जो मैंने अभी अपने लाइफ से ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो सीख रही हूँ। सो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये आप हैक्स अपनाएंगे अपनी लाइफ में तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने फेस्टिवल का मज़ा डबल क्या 10 टाइम्स इंजॉय कर पा रही हैं आप अपने फेस्टिवल्स को। अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली तो अब बस कुछ दिनों की मेहमान है, दिवाली तो बस आने ही वाली है और हर घर में सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है जोर शोर से। एक सफाई जो हम अपने घरों में करते ही करते हैं दिवाली के आसपास, वो होता है ये जो ब्रोशर्स हो गए या न्यूज़पेपर्स हो गई या फिर ऐसे जो बुकलेट्स होती हैं, इनको डिस्पोज ऑफ, इनको अपने घर से निकालते हैं। आपने देखा होगा कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने इन दिनों मतलब दिवाली के आसपास एक न्यूज़पेपर वेंडर तो हमारे घर आता ही आता है, जो हमारे घर में से पूरे साल का न्यूज़पेपर मतलब पूरे साल की रद्दी जो है लेकर जाता ही है। लेकिन इसमें भी हम एक गलती करते हैं जो हमारा दिवाली के पास बहुत टाइम खा जाती है, स्पेशली घर के बच्चों की, क्योंकि हम घर के बच्चों की ड्यूटी लगाते हैं कि वो ये सारी न्यूज़पेपर्स को छांटी करे, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं चला गया उसे निकाल के असाइड करें। जब मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर हमें ऐसे ब्रशेस ईज़िली आराम से मिल जाते हैं किसी भी सुपरमार्केट के बाहर या मॉल्स में, या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऐसे हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे अच्छी तरह से अपने घर में मैनेज नहीं करेंगे तो ये आपके घर को गंदा बनाएंगे, आपके घर में क्लटरिंग करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं इन सारे के सारे जितने भी ब्रशेस मुझे 1 महीने के अंदर मिलते हैं, मैं उन सारे ब्रशेस को मतलब पूरा एक 1 मंथ का जो मेरा सेट होता है उन सबको इकट्ठा करती हूँ और मैंने इनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाई हुई है कि मैंने उन्हें वहीं पर ही रखना है। 1 महीने के बाद जब मुझे लगता है कि अब उनकी मुझे लोड नहीं है, या फिर अगर मुझे घर में उसकी यूज़ हो गया तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे घर में ये कभी टेबल पर कभी सोफ़े पर नहीं पड़े रहते, ये आराम से एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड जगह पर पड़े रहते हैं। अगर आपने भी अपने घर में न्यूज़पेपर्स, तो सबके घरों में ही आता है, अगर आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है तो मेरी आपके लिए जो मेरी आपके लिए एडवाइस है वो यही रहेगी कि आप अपने न्यूज़पेपर्स को मतलब 1 महीने का जो भी आपका पूरा न्यूज़पेपर हो गया, 1 महीना बीत गया, आप 1 महीने की न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से बंडल बनाएं, सेट करें और एक पर्टिकुलर जगह जो आपने डेजिग्नेटेड देनी है वहाँ रख दें। अगर आपने उसमें से कोई कटिंग लेनी है आप उसी टाइम उसकी कटिंग भी ले लें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम न्यूज़पेपर बेचने जाएंगे, आपको बार बार न्यूज़पेपर्स को खोल के नहीं देखना पड़ेगा कोई इंपॉर्टेंट कटिंग के लिए, या फिर आपका ये नहीं होगा कि हाय ये इतना बड़ा काम पड़ा है। आप अगर अपने मंथ वाइज मंथ न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल ही प्रॉपरली बंडल बना के बंच बना के रखती जाएंगी, तो आप देखेंगे कि जिस दिन भी आप उसे बेचने जाएंगी हार्डली आपका 5 मिनट लगेगा, आपने वो बंडल देना है, पैसे लेने हैं, आपका काम ख़त्म। आपका देखेंगे कि बहुत समय जो है वो ये टाइम बचा लेता है। इस चीज़ के लिए मैंने जो डेजिग्नेटेड जगह बनाई हुई है वो है ये। मैंने इसे अपने टेबल के नीचे ही यहाँ पे मैं इसे रखती हूँ और 1 महीने के बाद ये सारी की सारी न्यूज़पेपर जो है, अगर मुझे ये चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इन्हें डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। हम बात करें तो सेकंड टिप की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि धनतेरस है या दिवाली है, हम नई चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो बर्तन हो, लेकिन हम उसके साथ उसका बिल लेते ही लेते हैं और बिल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ का भी बिल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि 50% लोग मतलब हम मोस्ट इंडियंस की हम आदत होती है कि हम उन बिल्स को लाकर या तो बेड के नीचे रख देते हैं, या तो हम उसे किसी ड्रॉर में ऐसे ही रख देते हैं। उसका मेन ड्रॉबैक ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम हमें सपोज़ किसी चीज़ की सर्विस करवानी है और हमें वो पहली बात तो वो बिल मिलता नहीं है, दूसरा अगर वो बिल हमें मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसकी जो डेट है, सर्विस डेट है, वो निकल चुकी होती है। उसके लिए मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी एक डिस्प्ले बुक ख़रीद लें। ये जो डिस्प्ले बुक है वो बहुत ही हैंडी है, प्लस ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। आप देख सकते हैं ये 10 पॉकेट्स की हैं।
तो ये 10, 20, 50 पॉकेट्स में आती हैं। इन डिस्प्ले बुक्स में अगर आप अपने बिल्स रखते हैं तो एक तो वो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, सिर्फ आपको अपनी ये फ़ाइल को ही संभाल के रखना। आप इस फाइल में जो भी बिल रखेंगे एक तो आपकी ये आंखों के सामने रहेंगे, दूसरा जब भी आपको किसी भी बिल की ज़रूरत हुई आपने सिंपली फ़ाइल लेनी है और उसमें से बिल चेक करना है, और इसी बहाने आप बाकी भी बिल देख लेंगे कि अगर कोई और बिल एक्सपायर हो रहा है आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। अगर आपने अपनी कोई मेमोरी है आपकी, आप उन्हें भी इन बुक्स में संभाल के रख सकते हैं। ये जो फ़ाइल होती है ये बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट है प्लस हैंडी है। और अगर बात करें ऐसी फ़ाइल्स की, तो ये फ़ाइल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं या फिर अगर आपने अपने बच्चों के सर्टिफिकेट्स रखने हैं या अपने कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसी फ़ाइल्स जो जिप लॉक फ़ाइल्स होती है आप इनका यूज़ करें। ये फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा हैंडी होती हैं प्लस ये बहुत हैवी फ़ाइल्स हैं, आप इनका यूज़ करें। आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रॉपर्ली फ्लैप्स बने होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें पहली बात तो ये प्रॉपर जिप लगी होती है। इसका मेन बेनिफिट ये हो जाता है कि कोई भी आपकी फ़ाइल को अननेसेसरी टच नहीं करेगा, आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रहेंगे। दूसरा, आप देखें कि इसमें अलग अलग से फ्लैप्स बने होते हैं, सो आप हर फ्लैप्स का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग रखने के लिए। प्लस आप देखेंगे कि इसमें पॉकेट्स बनी होती है, आपके जो भी इम्पोर्टेंट लाइसेंस है आप वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। प्लस ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप्स में ईज़िली मिल जाएगी। मैं अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हो वो मैं अपनी इसी फाइल में स्टोर करती हूँ। प्लस ये ट्रैवल फ्रेंडली फ़ाइल है, आप इसे कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं आप इसे ईज़िली अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो रिलेटेड है इन प्लास्टिक बॉटल से। हमारे घर में एक कोना तो होता ही होता है जहाँ पर हमें ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स होगी या फिर ऐसे कोक की बोतल होगी या फिर ऐसे ड्रिंक के कंटेनर होंगे जो हम यूज़ करके जहाँ पर एक जगह इकट्ठे रखते हैं कि हम सोचते हैं कि जब भी हमारे पास टाइम मिलेगा हम उसे स्क्रैप वेंडर को बेच देंगे। तो तीसरा पॉइंट मेरा आपका इससे से रिलेटेड है। हमारे इधर जो दूध है वो ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है। अगर मैं इन प्लास्टिक्स की बोतल को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दूं तो आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। सो हमारे यहाँ एक रिकैप की फैसिलिटी है। हमें बस कंडीशन हमारी ये होती है कि जो भी हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स है हमें उसे अच्छी तरह से वॉश करके उसे अच्छी तरह से सुखाकर ऐसे पीस करके ही उसे रिसाइकिल बिन में डालना है। सो अगर मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आपने भी अपने घर में यही सेम सिस्टम करना है। आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की बॉटल है आप उसे ऐसे ही अपने स्टोरेज रूम में मत फेंकें। अगर आपने उसे DIY भी करना है तो आप उसे सुखाकर साफ़ कर और धोकर कर ही आप उसे अपने स्टोरेज रूम में डालें। लेकिन आप अगर हर चीज़ से तो आप DIY तो बना नहीं सकते, तो आप ऐसा ना करें कि आप हर चीज़ को ही स्टोरेज रूम में डालते रहें और कहें कि नहीं दिवाली के पास ही आकर मैंने अपनी सारी डीकटलिंग करनी है, मैंने इस रूम को साफ़ करना है। आप बीच में ही एक बार अपना प्रॉपर सेट बनाएं और जो जो चीज़ें आपने डीक्लटर करनी है उसका एक प्रॉपर आप बॉक्स तैयार कर सकती हैं और उन्हें टाइम टू टाइम आप डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। इसका बेनिफिट आप ये देखेंगी कि जब आपके पास दिवाली की सफाई के लिए जब आप अभी से अगर तैयारी शुरू करेंगी तो आपके पास इनफ समय होगा अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी। आप दूसरे कामों में भी ज़्यादा समय लगा पाएंगी क्योंकि आपका ये जो बड़ा काम है ये ख़त्म हो गया होगा। लास्ट जो पॉइंट है वो मेरा रिलेटेड है सिंक एरिया से। सिंक एरिया की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि हफ्ते में आप एक बार ही सही बट प्रॉपर्ली अपने सिंक एरिया की भी क्लीनिंग करें। आप देख सकते हैं कि मैंने पाइप के बिल्कुल नीचे एक वेस्ट कंटेनर रखा हुआ है। वो मैंने इसलिए रखा है कि अगर बाई चांस मेरे सिंक एरिया ब्लॉक होता है या फिर पाइप अगर लीक करती है तो उसकी ड्रिपिंग इसी बॉक्स में हो, मतलब इसी कंटेनर में हो। मैं हफ्ते में एक बार इस कंटेनर को चेक कर लेती हूँ। अगर ये मुझे गंदा दिखता है तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो इसका आसपास का एरिया है वो सारा साफ़ रहता है। और अगर आपने अपने सिंक एरिया में डस्टबिन रखा हुआ है सो आप मेकिंग श्योर करें कि जो भी डस्टबिन आप जो भी उसमें कचरा डाल रही हैं उसे आप रात को डिस्पोज ऑफ करके सोएं। और ये जो इसका पॉलीथीन है वो आप रोज़ के रोज़ चेंज करें। सिंक मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ते में एक बार आप अपने सिंक एरिया में, मतलब जो आपका प्रॉपर सिंक कॉर्नर है, आप उसको अच्छी तरह से बेकिंग सोडा से क्लीन करें।
सो अगर देखें, मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप प्रॉपर न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, मतलब जो न्यूज़पेपर की रद्दी हो गई, या फिर जो भी प्लास्टिक की मैनेजमेंट है, या फिर सिंक मैनेजमेंट है, या फिर अपनी जो भी बिल की है, जब डॉक्यूमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आप प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम या डे टू डे बेसिस पर करते रहेंगे, तो आपको दिवाली तक के लिए अपने घर को रेडी रखने का या फिर सफाई करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कामों से आपका घर रोज़ ही साफ़ सुथरा रहेगा और आप देखेंगे कि आप अपने फेस्टिवल को और बेहतरीन ढंग से इंजॉय कर सकती हैं। क्योंकि जैसे हमारे जब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर हम एक ही दिन सारा प्रेशर ले लेंगे, तो उस प्रेशर से ना तो हम पेपर अच्छा कर पाएंगे और ना ही हम अच्छी तरह से सो पाएंगे। उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर होता है। तो सेम ऐसे ही दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आप उसी दिन सारे घर की सफाई करें। अगर आप डे टू डे में, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा ही सही अपने घर की मैनेजमेंट करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका घर हमेशा ही दिवाली रेडी रहेगा। तो अपने इन्हीं सारे हैक्स के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, तो आप उससे एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि आप मेरी वीडियोस को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, प्यार ही नहीं कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी, बट मैंने फिर दोबारा से ये जो मैंने आपसे बात की, नेवर गिव अप, इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा से फिर ये वीडियो तैयार की है। सो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। थैंक यू।